आज हम एक ऐसी चीज समझने वाले हैं जो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या मार्केट, हर जगह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और वो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स यानी वित्तीय गणित। देखो, मार्केट में कुछ भी पक्का नहीं होता। कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी, कितना प्रॉफिट होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब 100% कभी भी पहले से नहीं पता होता। इसलिए फाइनेंस में हम 3 बड़े टूल का इस्तेमाल करते हैं: प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलस। आज मैं इन्हें इतना आसान करके समझाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे। प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज के होने या ना होने का मौका। जैसे सिक्का गिराओ, हेड आएगा या टेल, 2 ही रिजल्ट, 50-50। ट्रेडिंग में भी वही होता है। कल कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, इसका एक मौका होता है। इस मौके को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फाइनेंस में हम इसे इसलिए सीखते हैं क्योंकि मार्केट में सब कुछ अनसर्टन यानी अनिश्चित होता है। स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े। स्टैटिस्टिक्स का काम है बहुत बड़े डेटा को थोड़े से सिंपल नंबरों में बदल देना। मान लो पूरे साल की कीमतें हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है एवरेज प्राइस क्या था, प्राइसेस कितनी बार ऊपर नीचे हुई, कितना फर्क आया, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, यानी यह हमें बड़ा डेटा समझने में मदद करता है। ट्रेडिंग में यह बेहद जरूरी है। 3. कैलकुलस, बदलाव की दर। कैलकुलस एक मुश्किल शब्द लगता है, लेकिन इसका काम बड़ा सिंपल है। अगर एक चीज बदले तो दूसरी कितनी बदलेगी। जैसे गोल्ड बढ़े तो सिल्वर कितना बदल सकता है, निफ्टी गिरे तो बैंक निफ्टी पर कितना असर होगा। फाइनेंस में कैलकुलस से हम प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो बदलता रहता है, जैसे प्राइस, वॉलेटिलिटी, रिस्क, टाइम। अगर एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है तो इस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल fx शार्ड x2 प्लस 6, मतलब x बदलते ही रिजल्ट भी बदल जाएगा। फाइनेंस में फंक्शन का मतलब होता है समय के हिसाब से कीमत का बदलना, जैसे pt, शर्न, प्राइस एट टाइम t। रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर। रैंडम नंबर मतलब जिसका अगला रिजल्ट पहले से नहीं पता। जैसे डाइस फेंका तो क्या आएगा, कॉइन फ्लिप में हेड आएगा या टेल। फाइनेंस में प्राइसेस भी एक तरह से रैंडम होती हैं। जब प्राइसेस एक ट्रेंड में चलती है लेकिन बीच बीच में रैंडम जंप आए तो उसे स्टोचस्टिक प्रोसेस कहते हैं। पूरी फाइनेंस इसी पर काम करती है। पीडीएफ और सीडीएफ, 2 खास ग्राफ। कॉन्टिन्यूअस रैंडम नंबर्स को समझाने के लिए 2 ग्राफ यूज होते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ, ये बताता है कि कौन सा रिजल्ट कितनी संभावना से आएगा। क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन सीडीएफ, ये बताता है कि एक खास वैल्यू से नीचे कितने प्रतिशत परिणाम आते हैं। ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट लॉस, रिस्क, ड्रॉडाउन, वॉलेटिलिटी समझने के लिए। स्टैटिस्टिक्स के 3 सुपरस्टार, मीन, मीडियन, मोड 1 मीन, एवरेज। सभी नंबर जोड़कर टोटल नंबर से डिवाइड। 2 मीडियन सीरीज का मिडल वैल्यू। 3 मोड जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है। तीनों बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का टिपिकल या कॉमन बिहेवियर कैसा है। डिस्पर्जन, वेरिएंस और वॉलेटिलिटी। 2 सीरीज का एवरेज एक जैसा हो सकता है, लेकिन एक बहुत शांत और दूसरी बहुत ज्यादा उछल कूद वाली हो सकती है। ये फर्क बताते हैं। वेरिएंस, कितना दूर जाते हैं नंबर्स अपने एवरेज से। स्टैंडर्ड डिविएशन, वॉलेटिलिटी, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, और ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इसी को देखते हैं। ट्रेडिंग में वॉलेटिलिटी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से रिस्क का असली अंदाजा लगता है। स्क्यू और कुर्टोसिस, 2 और स्टैटिस्टिक्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप बताते हैं। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दाएं या बाएं झुका है। कुर्टोसिस डिस्ट्रीब्यूशन में कितने एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं। ये दोनों रिस्क मैनेजमेंट में काम आते हैं क्योंकि मार्केट में एक्सट्रीम मूव्स बड़े नुकसान करा सकते हैं। एंडिंग, स्मूथ कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का सिंपल, इजी और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। अब आपने समझ लिया प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, स्टैटिस्टिक्स क्यों जरूरी है, कैलकुलस क्या रोल निभाता है, वेरिएबल्स कैसे बदलते हैं, प्राइस क्यों रैंडम होती है, वॉलेटिलिटी क्यों ट्रेडर की सबसे बड़ी चिंता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फाइनेंस सीख रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट्स आपकी बैकबोन है। एक बार समझ गए तो मार्केट आपको कभी डराएगा नहीं। कर दूं, बस बताइए, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसका पूरा वॉइस ओवर तैयार कर दूं?